हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज का ये जो टॉपिक है पर्सनैलिटी, इसका लास्ट वीडियो है, लास्ट क्लास है, क्लास नंबर 4। क्लास 3 तक हो चुका है, जिसमें 75 ऑब्जेक्टिव तक हो चुका है। आज 76 से 100 करेंगे, ठीक है। चलिए फिर बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन रहा स्क्रीन पर। हाँ, ये है 76। आज का पहला क्वेश्चन क्लास 4 का और लास्ट क्लास है ये, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो हमारा 3 पूरा हो जाएगा, जेंडर, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, सबसे 100 यानी कि 300 हो चुका है ना। चलिए, 1000 टारगेट पूरा करने पर बहुत ही कम वक्त है और बहुत ही जल्दी हम इसको पूरा कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, यानी कि शुरू करते हैं, ठीक है। कौन सा प्रकार का व्यक्तित्व शांत और विचारशील होता है? किस तरह का जो शांत और विचारशील होता है? 76 का आंसर दीजिए आप लोग। का सही आंसर है ए। चलिए बिना देरी किए हुए सेकंड क्वेश्चन पर। इसमें कह रहा है कि व्यक्तित्व विकास में प्रेरणा का क्या योगदान है? व्यक्तित्व विकास में प्रेरणा का, मोटिवेशन का क्या योगदान है? ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार आ चुका है, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा होगा ये, है ना। चलिए फिर 77 कह रहा है कि क्या है इसमें, तो इसका सही आंसर है डी। बिना देरी किए हुए सेकंड क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पर। कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के गुणों को अलग अलग आयामों में व्याख्यायित करता है? तो इसका सही आंसर है ए। चलिए सेकंड मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन 79। व्यक्तित्व का मूल्यांकन किस उद्देश्य से किया जाता है? उसका उद्देश्य क्या रहता है उसका मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट करने का? 79 का आंसर दीजिए। एजुकेशन, एम्प्लॉय, ये क्वेश्चन भी 3 बार आ चुका है ना। तो इसका सही आंसर है डी, 80। चलिए 100 पूरा करने में मात्र 20 क्वेश्चन बचे हैं। पर्सनैलिटी भी हो जाएगा पूरा। फिर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेना है? सीडीपी में ही। अभी सीडीपी पहले 1000 करेंगे, हाँ, फिर कुछ नेक्स्ट दूसरा क्लास लेंगे, साइकोलॉजी, फिलोसफी, जो भी पढ़ना है, ठीक है। पहले इसका 1000, इसका टेंशन ही खत्म कर देना है हम लोग को। 30/30 का जो टारगेट है ना, इसको अचीव करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन कह रहा है कि मानवतावादी व्यक्तित्व सिद्धांत किस पर केंद्रित है? हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके व्हाट्सएप चैनल को जोड़ लीजिए, उस पर ज्वाइन हो जाइए और उस पर पूरा पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई चार्जेस नहीं, कोई प्रीमियम नहीं। चलिए फिर, मानवतावादी व्यक्तित्व सिद्धांत किस पर केंद्रित है? तो इसका सही आंसर है ए। चलिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। चलिए क्या कह रहा है ये 81 कह रहा है कि व्यक्तित्व के अस्थायी और परिवर्तनशील पहलुओं का संतुलन क्या कहलाता है? द बैलेंस ऑफ स्टेबल एंड चेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पर्सनैलिटी। चलिए 82 कह रहा है कि कौन सा व्यक्तित्व प्रकार आत्मविश्वासी और सामाजिक रूप से सक्रिय होता है? 82 बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास में सामाजिक अनुभव का क्या महत्व है? व्यक्तित्व विकास में सामाजिक अनुभव का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है इनमें से सभी। ये क्वेश्चन भी बार बार आ चुका है। चलिए 84, कौन सा प्रकार का व्यक्तित्व अधिकतर शांत और सोच विचार वाला होता है? कौन सा प्रकार का पर्सनैलिटी वाला अधिकतर शांत और सोच विचार वाला होता है? किस तरह का पर्सनैलिटी वाला, है ना। 84, तो वो इंट्रोवर्ट वाला है ना। चलिए 85, व्यक्तित्व के विकास में प्रेरणा का क्या योगदान होता है? मोटिवेशन का क्या योगदान होता है? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो ये समझ सकते हैं आप लोग। तो इसका भी जवाब ऑल ऑफ द एबव है, क्योंकि ये आप लोग इसको जानते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर। मानवतावादी व्यक्तित्व सिद्धांत किसे महत्व देता है? ये किसे, ह्यूमनिस्टिक पर्सनैलिटी थ्योरी, ये किसको महत्व देता है? 86, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को महत्व देता है। चलिए 87, कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व के लक्षणों को मापता है? ये भी सेकंड है, मतलब 2 बार आ चुका है ये, तो बी, है ना।
इसका सही आंसर है 87 का बी। 88, व्यक्तित्व के अस्थायी पहलू कौन से हैं? इसके अस्थायी पहलू कौन से हैं? ये भी लगभग 1-2 बार आ चुका है, तो कंटिन्यू क्लास करने से आप लोग को पता चलता है, वो बार बार आने से आप लोग को याद भी आ जाता है ना। चलिए फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। कह रहा है व्यक्तित्व का विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? किन कारकों पर निर्भर करता है? ऑल ऑफ दी एबव पर निर्भर करता है, वो है ना, जेनेटिक, एनवायरनमेंट और एजुकेशन सब पर। तो सीधा जवाब ऑल ऑफ दी एबव। इससे हटा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। इस पीडीएफ को डाउनलोड जरूर करो आप लोग, ताकि आसानी से पढ़ सको। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ और चैनल पे दिया हुआ है ना। चलिए 90 क्वेश्चन, कौन सा व्यक्तित्व प्रकार सामाजिक रूप से सक्रिय और उत्साही होता है? 90 का आंसर क्या है? वही जो पिछले बार आया, बी। चलिए 91, व्यक्तित्व के अध्ययन में कौन सी विधि अधिक प्रेरणा की जाती है? यानी कि विच मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है ना। तो इसका आंसर क्या है? ऑब्जर्वेशन। हाँ, ऑब्जर्वेशन शीट के बारे में बात हुई थी, ये एक बार आ चुका है ना। आप लोग इसको बीएड में पढ़े भी होंगे। कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर व्याख्यात किया जाता है? ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से एक बार और आ चुका है, 92 का। चलिए इसका भी आंसर आप लोग को पता होगा, आंसर सी है, इसका सही है ऑप्शन सी। चलिए 93, व्यक्तित्व के कौन से पहलू अनुभव से विकसित होते हैं? ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है ना। तो इसको आप सबको याद होना चाहिए, हैबिट्स बिल्कुल ही आ चुका है एक बार आप लोग को। चलिए जल्दी जल्दी खींचते हैं सब, ताकि आप लोग को जल्दी से पूरा हो जाए, आप लोग को याद भी रहे। कौन सा प्रकार का व्यक्तित्व निर्णय लेने में सक्रिय और तेज होता है? ये भी एक बार आ चुका है, 94, इसका भी बी, इसलिए इसको फटाफट करेंगे ना। 95, व्यक्तित्व विकास में परिवार का क्या योगदान होता है? ये भी आ चुका है, 95, इसका भी ऑल होगा। जो हम लोग को पहले से कर लिया है तो उस पर टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व को सामाजिक सीख और अनुकरण से जोड़ता है? ये आया है कि नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये है सोशल लर्निंग थ्योरी, इसका मतलब ये भी आ चुका है। चलिए 97, ये 90 हो गया। ये चलिए 97 में कह रहा है कि व्यक्तित्व के अध्ययन के लाभ क्या है? ये भी एक बार आ चुका है 100%। तो फिर जल्दी से करेंगे इसको ख़त्म, चलेंगे 98 की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर 98। कौन सा प्रकार का व्यक्तित्व शांत और विचारशील होता है? इसका सही आंसर है, कौन सा प्रकार का व्यक्तित्व शांत और विचारशील। हाँ, ये भी एक बार आ चुका है ना। तो फटाफट बता दीजिए आप लोग, क्या है इसका? है इंट्रोवर्ट। चलिए 99 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, व्यक्तित्व विकास में प्रेरणा का क्या योगदान होता है? मोटिवेशन का, ये भी आ चुका है 99, इसका भी ऑल ऑफ दी एबव होगा आज का। और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 100, मानवतावादी व्यक्तित्व सिद्धांत किस पर केंद्रित है? ये भी आ चुका है ना। चलिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आप सब इसको डाउनलोड करने के लिए चैनल पे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, और जेंडर, मोटिवेशन और पर्सनैलिटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इन सब का अलग अलग से प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक भी दिया गया है, आप लोग उस पर जाके पूरा करें और अपना जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने की तैयारी करें, 30/30। ओके, चलिए आप सबको जय हिंद। कंप्लीट 100, आप सबको जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास पर CDP का अगला टॉपिक लेकर।